प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए सेमेस्टर द्वितीय के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में लगे हुए मीरा के पद का अध्ययन करेंगे। इसमें मीरा ने श्री कृष्ण के विरह में अपनी दशा का जिक्र किया है। किस तरह से विरह व्याकुल होकर के वह अपनी रात काटती हैं, किस तरह से उनकी सखियां उन्हें ढांढस बंधाती हैं, लेकिन प्रियतम को उनकी कोई खोज खबर लेने की चिंता नहीं है। तो कहते हैं मीरा, सखी री मेरी नींद नसानी हो। हे सखी, हे मेरी सहेली, मेरी तो नींद जो है वो नसानी हो गई। नसानी का मतलब होता है नष्ट हो जाना। मेरी तो नींद ही नष्ट हो गई है, मुझे अब नींद नहीं आती। पूरी रात जाग करके श्री कृष्ण की याद में ही तड़पते हुए गुजारती हूँ। सखी री मेरी नींद नसानी हो। हे सखी, मेरी तो नींद नष्ट हो गई है। नसानी का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। सखी री मेरी नींद नसानी हो। हे सखी, मेरी नींद जो है वो नष्ट हो गई है। अब मुझे रात भर नींद नहीं आती। अब पूरी रात जो है श्री कृष्ण की याद में तड़पते हुए गुजरती है। पिया को पंथ निहारत सब रैन बिहानी हो। पूरी रैन का मतलब होता है रात, बिहानी का अर्थ होता है गुजारना। मीरा कहती है कि पिया के पथ को, जिस पथ से पिया को आना है, उस पथ को निहारते हुए, उसको देखते हुए पूरी रात गुजर जाती है। पिया को पथ निहारत सब रैन बिहानी हो। रैन का मतलब रात्रि, बिहानी का मतलब गुजरना। मीरा कहती है प्रियतम के मार्ग को देखते हुए ही पूरी रात्रि गुजर जाती है। उनका रास्ता मैं देखती रहती हूँ कि मेरे प्रियतम अब आएंगे, अब आएंगे। और इसी उत्कंठा में, इसी उत्सुकता में मैं पूरी रात गुजार देती हूँ। पिया को पथ निहारत सगरी रैन बिहानी हो। प्रियतम के मार्ग को निरंतर देख देख करके ही मैं पूरी रात गुजार देती हूँ। आगे मीरा कहती है, सब सखियन मिल सीख दई मन एक न मानी हो। सभी सखियों ने मिलकर के मुझे सीख दी, मुझे शिक्षा दी, मुझे सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, तुम्हारे प्रियतम आ जाएंगे, तुमसे मिलेंगे, तुम ढांढस रखो, तुम हौसला रखो। अर्थ यह है कि सभी सखियों ने उन्हें ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, हौसला दिया। लेकिन मन एक न मानी हो, लेकिन मेरा मन जो था उनके द्वारा दी गई सांत्वनाओं से, ढांढसों से संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे मन को उनके द्वारा दी गई सांत्वना से चैन नहीं मिला। सखियन मिल के सीख दई मन एक न मानी हो। सब सखियों ने मिलकर के जो मुझे शिक्षा दी, मेरे मन ने उनकी शिक्षाओं में से एक भी शिक्षा को नहीं माना। अर्थात उन्होंने जो भी सांत्वनाएं दी, मेरा मन उन सांत्वनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिन देखे कल ना पड़े मन रोशन ठानी हो। अब चाहे सखियां कुछ भी कहें, किसी भी तरह से ढांढस क्यों ना बंधाए, लेकिन जब तक श्री कृष्ण को अपनी आंखों से देख ना लूं, तब तक मुझे कल नहीं पड़ सकती, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ सकता। कल का अर्थ होता है चैन पड़ना। बिन देखे कल ना पड़े, बिना देखे मेरे हृदय में चैन नहीं पड़ सकता। बिना देखे श्री कृष्ण को मेरे मन में चैन नहीं पड़ सकता। मुझे कल नहीं मिल सकती, मुझे आराम नहीं मिल सकता। मन रोशन ठानी हो, और मेरा मन जो है श्री कृष्ण से मान कर बैठा है। रोशन का मतलब था रूठ जाना। मेरा मन श्री कृष्ण से रूठा हुआ है, मेरा मन श्री कृष्ण से नाराज है। और जब तक उनको देखूंगी नहीं, तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा, चाहे सखियां जो भी क्यों ना कहें। बिन देखे कल ना पड़े, उनको देखे बिना चैन नहीं मिलता, कल नहीं पड़ती। मन रोशन ठानी हो, और मन ने जो है उनसे रूठना ठान लिया है, मन जो है उनसे नाराज हो गया है। आगे मीरा कहती है, अंग क्षीण व्याकुल भई। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण के विरह के कारण, विरह की आग में निरंतर जलते रहने के कारण मेरे जो अंग हैं वो क्षीण हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। विरह में क्या होता है, विरहिणी हो या विरही हो, उनके अंग प्रत्यंग जो है वो दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कृश हो जाते हैं। तो मीरा कहती है कि श्री कृष्ण के विरह में निरंतर दग्ध रहने के कारण मैं कृशांगी हो गई हूँ, मेरे अंग दुर्बल हो गए हैं, मैं कमजोर हो गई हूँ, मैं दुबली हो गई हूँ, अंग मेरे क्षीण हो गए हैं। व्याकुल भई, और मैं उनके विरह में व्याकुल हो गई हूँ। श्री कृष्ण के विरह में मैं व्याकुल हो गई हूँ, और उनके विरह ने मेरे अंगों को दुर्बल कर दिया है। मुख पिए पिए बाणी हो, और मेरे मुख से सिर्फ पिया का नाम ही निरंतर निकलता है। मुझे विरह ने ऐसा सताया है कि मेरे अंग प्रत्यंग दुर्बल हो गए हैं। मैं विरह में व्याकुल हूँ, और व्याकुल होकर के पिया का ही नाम निरंतर लेती रहती हूँ। मुख पिए पिए बाणी हो, पिया का नाम ही निरंतर मैं लेती रहती हूँ मुख से। अंतर्वेद विरह की, वेद का मतलब होता है पीड़ा। मीरा के अंतर का अर्थ होता है हृदय। मेरे हृदय के अंदर विरह की पीड़ा है। अंतर्वेद विरह की,
मेरे हृदय के अंदर विरह की पीड़ा है। वेद का अर्थ है पीड़ा, विरह का अर्थ होता है विरह, अंतर का अर्थ होता है हृदय। मेरे हृदय के अंदर विरह की पीड़ा है। हमारी पीड़ न जानी हो, लेकिन मेरी पीड़ा को कोई भी जानता नहीं है, मेरी पीड़ा को कोई भी समझता नहीं है। मेरे हृदय में विरह की पीड़ा है, लेकिन मेरे विरह की पीड़ा को कोई भी समझता नहीं है। ज्यों चातक घन को रटे, मछरी जिम पानी हो। जिस तरह से चातक जो होता है, चातक शब्द का अर्थ विद्यार्थियों होता है पपीहा। जिस तरह से चातक जो होता है, पपीहा जो होता है, वो घन को, बादलों को निरंतर रटता है। स्वाति नक्षत्र से झरने वाली बूंद को वह पीता है। जिस तरह से पपीहा निरंतर बादलों को रटता है, पियो पियो करता है और बादलों का निरंतर स्मरण करता है, जिस तरह से चातक या पपीहा जो है वह निरंतर बादलों को रटता है, क्योंकि उससे झरने वाली पानी की बूंद की उसे आशा है, उसके ऊपर उसका जीवन निर्भर करता है, उसी से उसे प्रेम है, अनन्य प्रेम है उसका। उसके अलावा वो किसी भी जल को पीता नहीं है। इसलिए जिस तरह से पपीहे को मेघों से प्रेम होता है और वो मेघों को निरंतर रटता रहता है, बादलों को निरंतर रटता रहता है, क्योंकि उससे झरने वाली बूंद पर ही उसका जीवन अवलंबित है, उसी से वह प्रेम करता है, अन्य जल को वो पीता नहीं है। मछली जिम पानी हो, और जिस तरह से मछली का जल से प्रेम होता है, पानी से प्रेम होता है, पानी के बिना वह जीवित नहीं रह सकती, जैसे मेघ के बिना पपीहा जो है वो जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह से मैं भी श्री कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकती। उपमा अलंकार का प्रयोग किया। ज्यों चातक घन को रटे, जैसे पपीहा बादलों को रटता है, मछली जिम पानी हो, जिस तरह से मछली पानी को रटती है, उसी तरह से मैं श्री कृष्ण को रटती हूँ। उनसे विरह युक्त होकर के मैं जी नहीं सकती। मीरा व्याकुल विरहणी, मीरा कहती है कि मैं तो व्याकुल विरहणी हूँ, श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहने वाली अबला नारी हूँ। सुध बुध विसराणी हो, श्री कृष्ण के विरह में मैं मेरी सुध बुध भी भूल चुकी हूँ। विसराणी का मतलब होता है भूल जाना। श्री कृष्ण के प्रेम में, उनके विरह में मैं मेरी सुध बुध भी भूल गई, मुझे मेरा होशो हवास नहीं है। तो विद्यार्थियों, यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि विरह का वर्णन है तो वियोग श्रृंगार रस है इसके अंदर, भाषा इसकी राजस्थानी है, और फारसी का भी प्रभाव है कि विरह के अंदर मीरा कह रही है कि मैं मेरी सुध बुध भूल गई हूँ, मुझे मेरा कोई होश ठिकाना नहीं है, मैं बेसुध हो गई हूँ। और उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ किया है कि जिस तरह से चातक जो है वो घन को, बादलों को रटता है, मछली जैसे पानी को रटती है, उसी तरह से मैं श्री कृष्ण को निरंतर रटती रहती हूँ, उनके बिना नहीं रह सकती। पिए पिए शब्द 2 बार आया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, और योग श्रृंगार रस तो है ही इसमें विद्यार्थियों। भाषा सहज सरल है, राजस्थानी भाषा है। विरह का बड़ा ही स्वाभाविक इसमें चित्रण हुआ है। और मीरा ने जो एक नायिका और नायक के बीच में एक प्रसंग होता है मान का, मान की भावना भी यहाँ दिखाई है। मन रोषण ठानी हो, मन रूठा हुआ है, मन मान किए बैठा है, तो हम यहाँ मान सकते हैं कि वियोग की एक दशा जो मान होती है, उसका यहाँ पर चित्रण मीरा ने किया है।